हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दिनेश। बच्चों, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था नरेशन में। आज हमारा नरेशन का पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा, ये आज का पार्ट 2 है। कल हमने आपको पढ़ाया था पार्ट, ठीक है। कल हमने आपको नरेशन में क्या क्या पढ़ा दिया था बच्चों? क्या क्या पढ़ा दिया था? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कौन सा कंजक्शन लगाते हैं, और कब हम टिल्स या टिल आएगा तो कब चेंज करेंगे, और डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखा है, जिस बच्चे ने हमारी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसको देखने के बाद ही आप पार्ट 2 देखना, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। आप समझ नहीं सकते अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, कल हमने क्या पढ़ाया था आपको? कल हमने आपको पढ़ाया था, जैसे हम सेंटेंस दे दे कोई, ही सेज कॉमा रवि इज गोइंग टू कानपुर, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? आपको पता है सर, ये तो हमारा क्या है, डायरेक्ट है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट ऐसे ही होता है, राइट। चलिए, डायरेक्ट तो है, लेकिन हमने कल आपको क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जिस बच्चे ने कल वीडियो देखा होगा पता है कि सर यही हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, या तो रिपोर्टिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, रिपोर्टेड, ठीक है बच्चों। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। कल हमने इतना सारे कुछ पढ़े थे। और ये इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, डैट लगाते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? क्या रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है? नहीं ना। तो अब सेज का सेज ही रहेगा, टेल्स करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है बच्चों। तो कल ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है पास्ट टेंस, ठीक है। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो जाए पहले फर्स्ट 1 देखिए, यानी कि पार्ट 1, तो पार्ट 2 देखेगा, ठीक है। तो हम आपको अब पढ़ाते हैं थोड़ा से पास्ट टेंस के बारे में, ठीक बच्चों। अब कैसे आगे पढ़े, तो कल हमने लिखा था रूल 1 लिखा था, आज होगा रूल नंबर 2, वो भी पास्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए कुछ लिखवा देते उसमें आपको थोड़ा से। तो रूल नंबर 2 आपका क्या है? रूल नंबर 2 आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड आएगा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। यहां पे है टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। कब हम परिवर्तन नहीं करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आप बना लीजिए डायरेक्ट, एक तरफ कॉलम बनाइए इसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके ऊपर लिख लेना आप टेंस चार्ट, टेंस, ठीक है, टेंस चार्ट लिख लेना। ये आपको आना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब टेंस कैसे बदलेगा, जब ये सेड आएगा यानी पास्ट टेंस में आएगा ना, तो डू डच को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिड में। इज एम आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज वर में। और हैज और हैव को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। हैज बीन और हैव बीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट में किस में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ और ये, लेकिन ये आपका क्या है, प्रेजेंट का हो गया, अब पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट का क्या है वो भी इसको आप लिख लीजिए। थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हट रहा हूं मैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, ये आपका टेंस चार्ट है। अब इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हमको रब करना पड़ा, इसलिए हम सब एक बार में नहीं लिखवा पाए। तो 4 वो था, बाकी ये, इसको आप नोट कर लीजिए।
डिड का किस में बदलेगा, हैड में। वाज वर किस में जाएगा, हैड बीन में। हैड का बच्चों नो चेंज, हैड बीन का भी आपका नो चेंज। विल शैल को हम बदलेंगे वुड शुड में, और वुड शुड हमारा नो चेंज। कैन में को बदलेंगे कुड माइट में, और कुड माइट को बदलेंगे नो चेंज में। और टू मस्ट को बच्चों नो चेंज, और यूज्ड टू को भी नो चेंज। गॉट इट। आपको क्या करना है, टेंस चार्ट करके जो चार अभी लिखवाए थे प्रेजेंट का, डू, इज एम आर, हैज और हैज बीन, इसी के साथ में आप इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत काम आने वाला है हमारे, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा सा साइड हट गया हूं, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैंने बोला है ना कि जब भी बैठिए आप पढ़ने, पेन और पेपर के साथ ही बैठिए, ठीक है। एक नोटबुक रखिए अपने पास, ताकि आप उसमें सारी चीजें नोट करते चलें। हाँ बच्चों, तभी ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। अगर आप मूवी के जैसे देखते चले जाओ, कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, फिर इसको नोट करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। एक चीज और समझिए आप, अब आपको क्या करना है, अगर सेड आएगा तो सेड टू को आपको किस में, टोल्ड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। इधर का जो भी होगा, हम जो आपका सब्जेक्ट होगा बच्चों, वो बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना होता है, ही, सी, इट, या जो भी है अभी और आगे लिखवा देंगे, ठीक है। तो आप इसको खैर समझिए कि ये जो हमारा किस में बदलेगा, सेट टू किस में बदलेंगे, हम टोल्ड बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या होते हैं। अगर डूड आ जाएंगे तो डिड में जाएगा, है जाएगा तो हैड आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आप जो लिखे हैं उसको रखिए, और जैसा मैं ट्रांसलेट एग्जाम्पल करवाता चलूंगा बच्चों, वैसा आप करते चलिएगा, ठीक है कि नहीं। तो पहला आपका एग्जाम्पल है, ही said to me, he said to me, Ram has not gone to school, ठीक है। चलिए पहले आप करिए, आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, ये अब इसको इनडायरेक्ट में बना के दिखाइए आप। चलिए कन्वर्ट करिए, जो भी हमने रूल लिखवाए हैं पहले आप बनाइए, ठीक है। चलिए बनाइए, आप कन्वर्ट करिए। अब यही आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या है सर, ये हमारा है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, यस। ऑब्जेक्ट मिला क्या, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और ये देखो सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। इधर इसको क्या बोलते हैं, पूरे पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है बच्चों। इसको इसी तरह बना लीजिए कि इसको हम रब करें। आपने बना लिया होगा, तो देखते हैं आपने क्या बनाया है। बना लिया, चलिए इसको हम रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए अब ही को हम ही रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया बच्चों, ये पास्ट टेंस में है कि नहीं बताओ। सेट टू पास्ट टेंस में है ना, सेट टू आपका पास्ट टेंस आ गया, ये आपका क्या आ गया, पास्ट में। हमने बताया था जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाता है ना। अब कैसे, सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। क्यों बदला हमने टोल्ड में, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं आता तो ये सेड ही रहता, ठीक बच्चों। ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड, इसको हटाने के लिए हम बच्चों क्या लगाएंगे, डेट।
ठीक है। ही टोल्ड मी डैट, अब राम है तो राम। अब ये बताइए, अभी हमने आपको क्या लिखा था, अगर है जाएगा तो किस में चला जाएगा? देखिए देखिए, जो आपने नोट्स बना रखा टेंस चार्ट का, उसमें बताइए हैज किस में गया है, जल्दी बताइए। हैज हेड में गया है ना, तो हैज के स्थान पे क्या कर देंगे हम, हेड कर देंगे। बाकी जैसा है लिख लीजिए, नॉट गॉन टू स्कूल, दैट्स इट। ठीक है, हमने क्या बना, ही टोल्ड मी दैट रैम हैड नॉट गॉन टू। हमने क्या परिवर्तन किया इसमें, सिर्फ हमने हैज का हेड कर दिया बच्चों, यहां पे डेट लगा दिया, यहां पे क्या कर दिया, टोल्ड। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। इतना आसान है सीखना, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, एक एग्जांपल और करवाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। He said Suhani can solve the question, ठीक है। He said Suhani can solve the question। चलिए इसको आप बनाइए, कन्वर्ट करिए, पहले आप करिए तो मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। कन्वर्ट करिए इसको, आप करिए इसको। He said Suhani can solve the question। बनाइए पहले आप, करिए करिए, देखते हैं किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। ठीक है, बना लिया आपने, वीडियो को पॉज करके बनाइए। देखिए अब ही है, रखिए इसको ही। अब ये बताइए आपका यही क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट आया है, सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है, नहीं ना, तो हम सेड को क्या करेंगे, सेड ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट लगा देंगे। क्या हो गया, ही सेड डेट। अब सुहानी का हम लिख लेंगे भैया, सुहानी। अब कैन किस में जाएगा बताइए, कैन का क्या होता है, कैन का क्या होता है, कैन का होता है कुड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुड, COULD, कुड हो गया। अब जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, SOL, वी सॉल्व द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बन गया, ही सेड दैट सुहानी कुड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देख कितना आसानी से बन गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर पास्ट टेंस आ रहा है इसमें, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में, तो किस टेंस में जाएगा, तो है जाए तो हेड में कन्वर्ट हो गया, कैन को कुड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा लिखते हैं। तो ये आपका 2 और आ गया आपके सामने। देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझ, जिसको अभी भी नहीं समझना वो जुड़े देखते रहे कैसे करना है हमको। अब आपका ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, आपका ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया ना ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, इसको लिख लिए, ही सेड है ना, तो इसको हम सेड ही रखेंगे बच्चों। क्यों, इसलिए सर की यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट गिवन ना, ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे। ठीक है, बाकी जैसा है वैसा लिख लेंगे, राम। अब ये बताइए ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है बताइए, प्लेज, यस या यस किस सेंटेंस किस टेंस में लगता है, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, और कहीं नहीं लगता यस या यस। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये बताइए जो डू डज होता है वो किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू डज को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बनेगा, ही सेड दैट राम। अभी ये अगर पास्ट इंडेफिनिट में इसका हम करेंगे तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, PLAY। ठीक है, तो हो गया ही सेड दैट राम प्लेड हॉकी। ओके बच्चों, तो ही सेड दैट राम प्लेड हॉकी, ये कन्वर्ट हो गया। दूसरा आपके सामने है, आई सेड ही डज नॉट ओबे रूल। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए दिया 2 सेकंड आपको करने के लिए, बनाइए इसको। करिए, बन गया, करिए, देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। अब क्या, आई सेड ही डज नॉट ओबे रूल। अब बच्चों कैसे बनाएंगे, आई, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम सेड ही रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आता तो इसको टोल्ड कर देते हम। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम,
डेट लगा दिए। अब ही को ऐसे ही रखें, ही सॉरी। अब बताइए डज आ गया ना, आ गया डज किस में जाएगा सर, ये तो डिड में जाएगा, ले जाओ डिड में, नॉट ओबे रूल। गॉट इट बच्चों, ये हो गया आपका। इसको भी आप नोट करते चलिए, 2 एग्जाम्पल और करवाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीकों से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या तो नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल और देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये आपका अगला है, ही सेड दे विल पास हाई स्कूल। आप दोनों को बनाइए, पहले थोड़ा सा समय दे रहे हैं हम, इसको पहले आप कन्वर्ट करिए, बनाइए बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहां भी क्या ऑब्जेक्ट, क्या नॉट गिवन, तो कैसे बनेंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। ठीक है, दे को अब ऐसे रखेंगे बच्चों, दे। अब विल किस में जाएगा बताइए, यही को तो बदलना है ना, इसी को बदलना है। ये हेल्पिंग वर्ब किस में जाएगा, विल शैल को किस में लिखाया था, वुड शुड में, राइट। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, पास हाई स्कूल। ठीक है, जो ऊपर का है वही नीचे आ गया, यानी कि ही सेड दैट दे वुड पास हाई स्कूल। दूसरा कैसे बनाएंगे, ही, अब ये भी टोल्ड होगा, क्या टोल्ड कर दे इसको, बताइए सेड को टोल्ड कर दें, नहीं ना, क्यों, क्योंकि सर यहां ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए टोल्ड नहीं हो सकता। तो ही सेड दैट द बॉय, मे को किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए, मे का क्या लिखा था, माइट। ठीक है, माइट गो। तो बच्चों इतने सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। अब आपके पास अगर ग्रामर की बुक हो, या तो आपके पास बुक हो, जो किताब में भी लास्ट में होता है थोड़ा बहुत ग्रामर, सबके पास ग्रामर की बुक होगी, तो क्या करेंगे आप, जाइए जहां पे एक्सरसाइज हो ना बच्चों, वहां पर करिएगा। ठीक है, वहां पर करिएगा, श्योर आपको सब आएगा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होगा जो आप ना बना पाए। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा, आप सब बना लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, एक रूल मैं आपको लिखवा दे रहा हूं इसी में। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, एक रूल है उसको मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। तो आपका बनेगा, तो आपका रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आया हो तो सेज टू को टेल्स में, तथा से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने फर्स्ट यानी पार्ट 1 में ये चीजें बताया था, लेकिन लिखवाया नहीं था, आपको पार्ट 2 में लिखवा दिया। ठीक है, ये रूल नंबर 3 चल रहा बच्चों, पार्ट नंबर 2 रूल नंबर 3। देखिए कुछ एग्जाम्पल आ गए, खैर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए, एक और करवा दे रहे हैं। कैसे बनाएंगे इसको, आप कन्वर्ट करिए। अब आपका आ गया ना, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं, उसने तुमसे कहा, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ही। अब सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सर टोल्ड में करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, ही टोल्ड यू। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डैट, ही टोल्ड यू डैट। अब ही हैज बच्चों किस में जाएगा, सर हैज का हैड, तो हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया, ही टोल्ड यू दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ये पार्ट होगा, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं अभी आपको हम। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। हमने क्या क्या पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, जैसा कि ये दिया हुआ है आपके सामने है, दिख रहा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको, ताकि आप भी करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, आपने कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आपका यही है। ठीक है बच्चों, पहला है राम सेड टू श्याम हरी विल नॉट हेल्प यू। दे सेड राकेश अब्यूज्ड रमेश। ही सेड टू मी किरण हैज गॉन टू मार्केट। राहुल सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा विथ हिज फादर। एंड लास्ट वाला है हरी सेड टू महेश राम मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर आप कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात बच्चों, जो भी बच्चा वीडियो देखा या देख रहा है, अगर उसको हमारी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, हमारी क्लास उसको अच्छी लगती है, तो बच्चों आप लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद, थैंक यू।